अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला और बिल्कुल सही मौके पे वीडियो देख रहे हैं। आपसे चंद मिनट पहले फैसला आया है और पूरे का पूरा फैसला इमरान खान के हक में आया, पूरे का पूरा फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया, पूरे का पूरा फैसला मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के हक में आया है। वो जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, वो जो कहते थे कि 2 साल तक इलेक्शन ना हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो 1988 की मिसालें दिया करते थे, जो मुशर्रफ के ज़माने की मिसालें दिया करते थे कि 3-3 साल भी इलेक्शन मुलतवी हुआ, कौन सी बड़ी बात है, आपकी बार अगर मुलतवी हो गया, सबको मुंह की खानी पड़ गई है। यकीन कीजिए, सब धरे के धरे रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है कि तवक्को नहीं की जा रही थी, और दिया किस तरह, डिटेल्ड फैसला दिया है। ऐसा नहीं है कि अच्छा यार ऐसे ऐसे कर लो। मैं बड़े इंतहाई अदब से ये बात कहूँगा कि इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले, जिनमें कहीं ना कहीं मुल्क की सियासत इन्वॉल्व हुआ करती थी, आते थे ना, तो लोग तनकीद ये करते थे कि इसमें कन्फ्यूजन पाया जाता है। अब हाम है, सुप्रीम कोर्ट अगर ज़्यादा क्लियर कर देती इस बात को तो शायद मसला ना होता, लेकिन अब की बार जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना नाजरीन, इसमें किसी किस्म का अभाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म के कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। उसने कहा जनाब 14 मई पोलिंग डे होगा। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को करने को कहा है। एक तो डायरेक्ट ऑर्डर है ना, जो आपको वैसी खबरों में पता चल गया होगा कि जनाब 14 मई इज गोइंग टू बी द इलेक्शन डे, द पोलिंग डे। 14 मई 2023 को आप अपना वोट लेके पोलिंग स्टेशन जा रहे होंगे और वोट डाल रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, कोई चक्कर नहीं है ये जनाब दहशतगर्दी है, पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, नफरी नहीं है, ना कोई चक्कर नहीं है बेटा। इलेक्शन होंगे तो इसी तारीख पर होंगे, लेकिन खतरे की घंटी मंडला रही है अभी भी। इन्होंने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। लड़ाई अभी रुकनी नहीं। इन्होंने अब, जब कहते हैं ना किसी के पास जब खोने को कुछ ना हो तो फिर वो ऑल आउट वॉर करता है। इन्होंने नाज़रीन अब ऑल आउट वॉर करनी है। उसका मैं आपको बताऊंगा ये करेंगे क्या, लेकिन अदालत ने इनके साथ क्या किया है पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स फैसला देने के दौरान और फैसले का जो मतन है उसका कुछ हिस्सा वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग खुद भी इस चीज़ को आप कंसीव कीजिएगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। वो कहते हैं जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग डे 14 मई को होगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का पूरा प्रोग्राम अपने फैसले में दे दिया। इलेक्शन कमीशन का काम दोनों सूबों में इलेक्शन कराना होगा, फैसला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है इलेक्शन डिले करने के लिए। बेसिकली ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, 8 अक्टूबर को होंगे। क्यों? पैसे नहीं है, नफरी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, दहशतगर्दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हारा काम है ये फैसला करना। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? ये फैसला हमने करना है, तुम्हारा काम है, तुम्हें जो कहा जाए तुम वो करो। क्या? इलेक्शन। तुम्हारी एक ही जॉब है, वो इलेक्शन करवाना। तुम इलेक्शन करवाओगे। अच्छा, वफाकी, अब सुनिएगा, वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे। फंड्स की फराहमी के बारे में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था 20 अरब रुपया चाहिए इलेक्शन के लिए। हुकूमत ने कहा हमारे पास नहीं है। अन्ना की मांगे दो खां। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है जनाब, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, 20 नहीं 21 अरब रुपया देना होगा तुम्हें। अब दो निकालो। कल भी ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 37 अरब या 27 अरब रुपए के फंड्स हैं जो कि आपकी नहीं टैक्सेस है, पेट्रोलियम टैक्सेस है। उसमें अगर आप 20 अरब रुपया इलेक्शन का ऐड कर लें तो क्या कोई पहाड़ गिर जाएगा? किसी को कोई मौत आ जाएगी? क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि नहीं, और हुकूमत को कहा नहीं, पैसे निकालो, अपना पेट काटो, अपने अखराजात कम करो, मगर पैसे निकालो। 20 की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 अरब रुपए देने होंगे। आगे वो कहते हैं हमने 1 मार्च को जो फैसला दिया, अच्छा पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था, फिर ये अपील में भी गए थे। हमने 1 मार्च को जो फैसला दिया वो 3-2 की तनासुब से दिया था। 27 मार्च को हमारे 2 जजेस बेंच से अलग हुए। 2 जजेस की राय 3 जजेस के फैसले पर असरअंदाज नहीं होती। लो जी, अब होना, देखिए होना स्मार्ट काम किया ना। होना ये था कि इन्होंने डालना था रौला कि देखिए जनाब वो 2 जजेस जो थे, जो बेंच का हिस्सा नहीं थे, हट गए थे, अलहदा हो गए थे, उन्होंने भी तो फैसला दिया था कि कोई बात नहीं इलेक्शन मुअख्खर कर लो। उन्होंने कहा नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है हमसे। हमने जो फैसला दिया है वो प्रिवेल करेगा। ये अवाम का फैसला है। अच्छा नहीं, आगे सुनिए जनाब। जस्टिस
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और बड़ी अहम खतरनाक बात लिखी है। देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लड़वाने की कोशिश की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा को खड़ा कर दिया चीफ जस्टिस के सामने, लड़ाई हो जाए। अब सुनिए क्या अदालत क्या कहती है, फैसले में क्या लिखा है, सुनिए। जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले की कोई अहमियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस फायज ईसा ऑनरेबल जस्टिस साहब अगले चीफ जस्टिस आपके होंगे, और वो फड्डा आपको पता है ना कि जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो एक्शन लेने से रोक दिया जब तक कि वो बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो जाता। उनके इस फैसले को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कल खत लिखा दोबारा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि आप कौन होते हो मेरे फैसले को कैंसिल करने वाले। फड्डा अदालत ने रौला मुका दिया। उन्होंने फैसले में लिख दिया कि जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले की कोई अहमियत नहीं, यानी रजिस्ट्रार जो मर्जी कहते फिरें। अब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया रिटर्निंग अफसरान 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पहलू ये सुनना है आपने। रिटर्निंग अफसरान 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करे, हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल और इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। आज क्या हो गई जी नाम, 4 अप्रैल हो गई। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 अप्रैल हो गई। 10 अप्रैल तक आपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। पढ़ने पै गए, रौला पै गया, खड़ाक हो गया, रौला की पै गया। ये तो थे कॉन्फिडेंट, पूरी पीडीएम लो जी इलेक्शन नहीं होते, तैयारी तुरी इन्होंने कोई नहीं हुई। इमरान खान मुसलसल कैंपेन मोड में है, इलेक्शन कैंपेन नहीं होती मुसलसल। देखिए, आपको क्या लगता है इमरान खान जो कर रहा है क्या कर रहा है? ठीक है, इमरान खान अवाम के हुकूक की बात कर रहा है, इमरान खान जमहूरियत की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है। इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखे हुए है। ये हर रैली, हर जलसा, हर खिताब इमरान खान का ये क्या होता है, ये इलेक्शन रैली होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इलेक्शन का तो मूड इमरान खान ने बनाया हुआ है। अब 10 अप्रैल होती, 10 अप्रैल छोड़े, आज 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल की डेट दे देता अगर सुप्रीम कोर्ट, तब भी इमरान खान तैयार था, उसके लोग तैयार थे, उनके कागजात तैयार हैं। इनके तो 10 अप्रैल तक कागजात नहीं बनने पूरे, ये तो फंस जाएंगे। ये बड़ा कमाल काम हुआ है जनाब। अच्छा, और 19 अप्रैल को फरिश्ते लगेंगी, 20 अप्रैल को निशानात जारी कर दिए जाएंगे। तो ये जनाब काम हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हर किस्म की साजिश जो है वो नाकाम हुई है। बड़ा रौला इन्होंने डाला था, बड़ी इन्होंने जनाब कानून की किताबें खोल के रख दी थी। इन्होंने ऐसे कंघालनी थी कि जनाब 1988 में भी हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तब भी इलेक्शन मुलतवी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। मुशर्रफ के दौर में 3 साल इलेक्शन मुलतवी रहा, ना कोई चक्कर नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हुआ। अब इमरान खान को क्या, इमरान खान ने कुछ नहीं करना। 1 महीना से भी कम टाइम, शायद 1 महीना रह गया। 14 मई को उन्होंने कहा इलेक्शंस होंगे, 4 अप्रैल हो गई आज। ईद के बाद फुल ब्लूम तैयारी, यानी यूं कह लें कि ये एक तरह से जनरल इलेक्शन का माहौल होगा। ये आप देख लीजिएगा कि जनरल इलेक्शन वाला माहौल होगा, जो कि आपको अगले चंद दिनों में नजर आएगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।